अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि बुजुर्गों की बात जो हुआ करती हैं वो बड़े ही काम की हुआ करती हैं, लेकिन जो बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो उसके बाद माता पिता की बात को बिल्कुल भी नहीं माना करते। सोचते हैं कि इनके क्या नॉलेज है, जो नॉलेज है वो हमें है और हमसे ज़्यादा होशियार कोई भी नहीं है। लेकिन आज की इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि बुजुर्गों की बातों के पीछे अर्थ हुआ करता है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़का, उसकी माँ उससे कुछ कहती है लेकिन वो उस बात को ना मानकर अपने मन की बात चलाता है और जब उस पर मुसीबत आती है तो वही माँ उसके काम आती है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो पंचायत चैनल। हमारे इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो अपना सपोर्ट दिखाएं। कोल्हापुर की एक गरीब बस्ती के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम होता है प्रेम। प्रेम जो होता है वो अपने घर में अपनी माँ की इकलौती संतान है और उसके पिता भी नहीं है, यानी कि प्रेम माँ का बेटा है और बेटे की माँ, जो प्रेम की माँ है, वो अकेली है, यानी कि दो लोगों का परिवार है और परिवार में उनके अलावा और कोई भी नहीं है। यहाँ पर जो माँ बेटे हैं, यानी कि माँ है जो उसने बेटे को बड़े ही लाड़ चाव से पाल पोस कर बड़ा किया है और धीरे धीरे जो बेटा है वो जवानी की दहलीज पर कदम रख लेता है। माँ के जो है वो सरकारी पेंशन आया करती है, लेकिन फिर भी वो बड़े हिसाब से उन पैसों को खर्च किया करती है, क्योंकि उसे अपने बेटे की शादी भी करानी है और शादी के लिए भी कुछ पैसे चाहिए होते हैं। इसीलिए वह कुछ पैसे बचाकर उस गरीब बस्ती में अपना गुजारा कर रही है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो प्रेम है वह बड़ा हो जाता है और अपने पास एक स्मार्टफोन भी ले लेता है, जिससे वह बातचीत किया करता है। दरअसल वह स्मार्टफोन उसकी माँ ने ही उसे दिलाया था, ताकि उसे कहीं किसी से बात करनी हो, अपने किसी रिलेटिव से, तो वह इस स्मार्टफोन से उससे बात कर सके। यहाँ पर सब कुछ इसी तरह से चल रहा होता है, लेकिन तभी जो प्रेम होता है उसकी इंस्टाग्राम पर एक लड़की से मुलाकात होती है, जिस लड़की का नाम होता है सानवी। सानवी जो होती है वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है और उसके बाद जब प्रेम उसकी प्रोफाइल देखता है तो उसके बाद दोनों में मैसेजों के जरिए बातचीत होने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों में ये बातचीत का जो सिलसिला है वो इतना आगे बढ़ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और एक साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं और वादे कर लेते हैं। सानवी और प्रेम दोनों एक दूसरे से जब प्यार कर बैठते हैं तो उसके बाद जो सानवी है वो कहती है कि प्रेम क्यों ना भाग चलें। अब इस बात को सुनकर जो प्रेम होता है वो भी जवानी के जोश में था और वह भी कहता है कि ठीक है, भाग चलते हैं। तो उसके बाद एक दिन प्रेम और सानवी दोनों के दोनों अपने घर से फरार हो जाते हैं और जैसे ही फरार होते हैं तो उसके बाद जो सानवी के घर वाले होते हैं वह थोड़े दबंग किस्म के व्यक्ति थे। वह फौरन से पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बेटी की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं कि हमारी बेटी को किडनैप कर लिया गया है। अब इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वह इस पर कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई के दौरान वह प्रेम और सानवी दोनों को ढूंढ लेते हैं और ढूंढने के बाद सानवी को उसके घर वालों को दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सानवी होती है वह उसे प्यार तो किया करती थी और जो प्रेम होता है उसे विश्वास भी था कि जो सानवी है वह उसे बचा लेगी, उसके फेवर में आकर बयान दे देगी। लेकिन जो घर वाले होते हैं वह उस पर दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हमारे हिसाब से बयान नहीं दिए तो उसके बाद देख लेना, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब इस बात को सुनकर सानवी डर जाती है और डरने के बाद वह सोचती है कि कोई बात नहीं, ऐसा ही कह देती हूँ जैसे कह रहे हैं। तो उसके बाद वो उनके साथ थाने जाती है और थाने जाकर अपने बयान लिखवा देती है कि ये मुझे उठा कर ले गया था, यानी कि ये मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर गया था। इसके बाद क्या होना था, जो प्रेम था उसके ऊपर केस चलने लगता है और ये केस बहुत आगे बढ़ता है। माँ ने जो पैसे बेटे की शादी के लिए इकट्ठा कर रखे थे वो पैसे अब कोर्ट केस में लगने लगते हैं। लेकिन तभी न जाने कैसे जो सानवी होती है उसे बुरा लगता है कि उसने अपने प्रेमी के साथ बहुत गलत किया है और इसी वजह से लगभग 3 से 4 दिन बाद ही वह दोबारा से थाने जाती है और थाने जाने के बाद पुलिस वालों से कहती है कि देखो, मैं बालिक हूँ और ये भी बालिक है और हम लोग जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं और घर वाले कोई नहीं होते इसमें बीच में बोलने वाले। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो थाने में पुलिस वाले होते हैं वो हैरान होते हैं और फिर उसके बयान लिखते हैं और बयानों में वो ऐसे बयान लिखवा देती है जिनसे जो प्रेम है वो फौरन से बाहर आ जाता है। अब जैसे ही ये बात सानवी के घर वालों को पता चलती है तो वो लोग उसे धमकाने लगते हैं, डराने लगते हैं, कहते हैं कि अब देखो हम क्या करते हैं, तुम्हारे प्रेमी को इस दुनिया से विदा कर देंगे। लेकिन तभी जो सानवी है वो कहती है कि आप हाथ तो लगा कर देखना, उससे पहले मुझे आपको इस दुनिया से विदा करना होगा। मैं उससे प्यार किया करती हूँ और उसी के साथ अपने जीवन को जीने का फैसला कर चुकी हूँ। अब अगर
आपको मेरा प्यार मंजूर नहीं है तो सबसे पहले मुझे इस दुनिया से विदा कर दो। अब चूंकि जो सानवी थी वो परिवार की सबसे छोटी बेटी थी, तो इसी वजह से लाड़ चाव से पाल पोस कर बड़ी की गई थी। और इसी वजह से यहाँ पर जो माता पिता हैं, जब वो ऐसा कह देती है और बेटी अपनी बातों पर आ जाती है, तो उसके बाद कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, ऐसा करो, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो बेशक से उससे शादी कर लो। अब यहाँ पर परिवार वालों का मना करने का एक सबसे बड़ा मुख्य कारण ये था कि उन दोनों की जाति जो थी वो बिल्कुल से अलग थी और वहाँ पर शादी बिल्कुल नहीं हो सकती थी। लेकिन चूंकि अब दोनों बच्चे प्यार करते थे और माता पिता मजबूर हो जाते हैं जब सानवी के, तो इस बात के लिए हामी भर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि बेटा जो शादी है वो ऐसे नहीं होगी, वो हमारे हिसाब से होगी, यानी कि खूब अच्छी तरह से लोगों को बुलाया जाएगा जब शादी होगी, जैसे शादी हुआ करती है, क्योंकि तो हमारी इकलौती बेटी है। तो इस बात को सुनकर सानवी बड़ी खुश होती है, अपने पिता को गले लगा लेती है। और इधर जो उसके भाई होते हैं, उसके 3 भाई होते हैं, और तीनों के तीनों जो भाई होते हैं वह अंदर से तो बहुत कुछ सोच रहे थे, लेकिन बारी बार वो भी खुश होने का दिखावा करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सानवी होती है उसके 2 बड़े भाई जो होते हैं वह जो प्रेम होता है उससे नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, उससे यार दोस्ती करते हैं, यहाँ तक कि वह उससे इतने घुल मिल जाते हैं कि हर 10 से 12 दिन में उसे अपने घर पर बुला लिया करते और उसके साथ बैठकर बातचीत किया करते और ढेर सारा खाने पीने का सामान उसके लिए मंगा दिया करते। धीरे धीरे समय बीतता है। शादी की डेट 6 महीने बाद की थी, लेकिन जैसे ही शादी की डेट होती है तो उससे लगभग 1 महीने पहले, यानी कि 5 महीने बाद ही एक दिन अचानक से सानवी के जो बड़े भाई होते हैं उनका फ़ोन जाता है प्रेम के पास। अब जो प्रेम होता है वह अपने घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद सीधा एक जंगल में पहुंच जाता है। लेकिन उसी दौरान यहाँ पर जो प्रेम की माँ होती है वह उसका पीछा कर रही थी और जैसे उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखती है तो उसे बहुत अजीब सा लगता है और वह सीधा सानवी के पास फ़ोन करती है। कहती है कि सानवी तू फ़ौरन से फलानी जगह पर आ जा। और उसके बाद जो सानवी होती है उसके घर से ज़्यादा दूर जंगल नहीं था, वह स्कूटी पर बैठती है और फ़ौरन से वहाँ पर आ जाती है। सानवी भी वहाँ पर आ जाती है और तभी यहाँ पर जो प्रेम की माँ होती है वह सानवी के फ़ोन से पुलिस वालों को फ़ोन कर देती है और थोड़ी देर में पुलिस आने वाली होती है। इसके बाद जो सानवी होती है वह अब अपनी सास के कहे अनुसार उस जंगल के अंदर जाती है, क्योंकि उसकी सास ने उसे बता दिया था कि तेरा होने वाला पति जो है वो खतरे में है और तुम्हारे भाइयों ने इस जंगल के अंदर उसे ऐसे ऐसे बुलाया है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सानवी होती है वह जंगल के अंदर जाती है और जैसे ही जंगल के अंदर पहुँचती है तो वहाँ पर देखती है कि उसके भाई उसके उस प्रेमी को पिटाई लगा रहे हैं जिसको उन्होंने फ़ोन करके पार्टी के लिए यहाँ पर बुलाया था। क्योंकि जो सानवी है जब उसके भाई तैयार होकर घर से निकले थे तो वो पूछ रही थी कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो वह कहते हैं कि बहन कोई नहीं, तुम्हारे पति को पार्टी देने के लिए जा रहे हैं। और ऐसा कहते हुए मुस्कुराते हुए जा रहे थे। तो सानवी सोचती है कि चलो मेरे भाइयों ने तो मेरे होने वाले पति को अपना लिया है और कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेम की माँ होती है उसे पहले से इस बात पर शक था, क्योंकि जब पहली बार उसका बेटा जेल गया था तो उसके बाद जो प्रेम होता है जब वह आता है तो उसके बाद वह कहने लगती है कि बेटा तू इस लड़की का पीछा छोड़ दे, क्योंकि इसके घर वाले जो हैं वो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं और मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो इसी वजह से जो माँ है अपने बेटे को समझाती है, लेकिन बेटा कहता है कि नहीं माँ, मैं उससे प्यार किया करता हूँ और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे ढेर सारे दोस्त हैं और ऐसी कोई बात होगी तो मेरे दोस्त भी उन्हें संभाल लेंगे। ऐसा कहकर जो बेटा है वो अपनी माँ को चुप तो करा देता है, लेकिन उसके बाद से ही जो माँ होती है वो उसकी तहकीकात करती रहती है और तहकीकात के दौरान उसे बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जिन बातों के जरिए आज उसे पूरी तरह से कन्फर्म होता है कि उसके बेटे को उस जंगल के अंदर इस दुनिया से विदा करने के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, जब सानवी वहाँ पर पहुँचती है तो उसके होने वाले पति को उसके तीनों भाई मिलकर पिटाई लगा रहे थे और तभी अचानक से सानवी वहाँ पर पहुँच जाती है और अपने बेटे को, अपने जो पति है उसे बचाने लगती है। लेकिन सानवी को उनमें से एक भाई पकड़कर दूर खड़ा कर लेता है और उतनी देर में जो सबसे छोटा भाई होता है वह एक पिस्टल निकालता है, यानी कि एक बंदूक निकालता है और उसे लड़के प्रेम की तरफ तान देता है। लेकिन इतनी देर में वहाँ पर पुलिस आ गई थी और जैसे ही वहाँ पर पुलिस आती है तो उसके बाद फ़ौरन से उन लोगों को वहीं पर रुकने का इशारा कर देती है बंदूक तान कर, और उसके बाद वो लोग भी वहीं पर रुक जाते हैं। इसके बाद जो सानवी होती है वह अपने होने वाले पति को उठाती है और उठाने के बाद अपने भाइयों से खूब खरी खोटी कहती है। उसके बाद कहती है कि ठीक है, अब तक तो मैं सोच रही थी कि पिताजी के कहे अनुसार ऐसे शादी कर लेते हैं, लेकिन अब मैं ना अपने पति के साथ अभी के अभी जा रही हूँ और हम लोग कल ही कोर्ट मैरिज करेंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे और तुमसे हमारा आज से कोई भी वास्ता नहीं है। ऐसा कहकर जो सानवी होती है वह अपने पति को उठाती है और वहाँ से उसके साथ चली जाती है। इधर जो पुलिस होती है उसके तीनों भाइयों को पकड़ ले जाती है।
अब जो उसके माता पिता होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो उसके बाद सामने सानवी के जो पिता हैं वो आते हैं और कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, अपने भाइयों को छुड़वा दे, उनसे गलती हो गई। तो यहाँ पर जो सानवी है वो कहती है कि मेरी तरफ से कोई केस नहीं है, जो भी अवैध हथियार का केस है वो आप लड़ते रहना और उससे जो कुछ भी होता है वो आप जाने, आपका काम जाने, और मैं तो आज के बाद तुमसे मेरा कोई भी ताल्लुकात नहीं है, मैं अपने पति के साथ और उसकी माँ के साथ उसके घर में रहूँगी। सानवी जो है उसी दिन से अगले दिन उससे शादी कर लेती है और शादी करने के बाद आज तक भी वो लोग एक साथ रहा करते हैं। यहाँ पर जो प्रेम होता है जब थोड़ा सा ठीक होता है तो अपनी माँ से माफ़ी मांगता है, कहता है कि माँ मैंने तुम्हारी बात को हल्के में ले लिया, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला। तो यहाँ पर जो माँ होती है वो कहती है कि बेटा मुझे कहीं से खबर मिली थी कि तुम्हारा जो साला है छोटा वाला, वह तुम्हारी पत्नी के लेकर एक बार थाने जाता है और जब वहाँ पर तुम्हारी पत्नी नहीं मानती है तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो उसके बाद तुम्हारी पत्नी तो वहाँ से वापस लौट आती है, लेकिन उसके बाद जो साला होता है उससे पुलिस वाले कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो इसको ही कुछ ना कुछ करो, अपनी बहन को क्यों मौन मार रहे हो, यानी कि अपनी बहन से बार बार कहकर क्यों परेशान हो रहे हो, इसका ही कुछ ना कुछ कर दो। और ये कुछ ना कुछ करना ऐसा ही होता है क्योंकि ये लोग आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, तो ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते थे। बस उसी दिन के बाद मैंने उसके उस भाई पर नज़र रखना चालू कर दिया और जैसे ही आज मुझे लगा कि वो तैयारी में है तो उसके बाद मैंने तुम्हें ये बात पूरी बता दी और तुम्हें बचा लिया, क्योंकि अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। ये कहानी सुनने में पूरी तरह से एक फिल्मी लगती है, लेकिन एक रियल स्टोरी पर बेस है। इसके पात्रों के नाम और जगह के नाम भले ही बदल दिए गए हों, लेकिन सच्ची कहानी है, क्योंकि जिन लोगों की ये कहानी है उनका कहना है कि हमारे बारे में ज़्यादा किसी को पता ना चलना चाहिए, और वैसे भी किसी की गोपनीयता को खंडित करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।